मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। I hope that was roughly right. But look, it's fantastic to be here with all of you and with Prime Minister Modi, and just to see the room as vibrant and energetic as this is fantastic. In India's financial and economic capital, Namaskar. Mumbai. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की हालिया भारत यात्रा के बारे में। 8 और 9 अक्टूबर 2025 को मुंबई में हुई यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ती है। स्टारमर ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया। यह यात्रा जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर आधारित है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। इंडिया यूके विजन 2035 फीट रोड मैप के तहत दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया गया। वाह, क्या बात है! एक तरफ ट्रंप यूरोप से भारत पर सैंक्शंस लगवाने की कोशिश कर रहे थे रूसी तेल खरीदने के लिए, और इधर यूके भारत के साथ डील साइन कर रहा है। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। CETA के जल्द कार्यान्वयन का वादा किया गया, जो टेक्सटाइल्स, व्हिस्की और कारों जैसे सामानों पर टैरिफ कम करेगा। जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी को रीसेट किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिफेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ हो। लक्ष्य है कि वर्तमान $56 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन से ज्यादा करना। 64 भारतीय कंपनियों ने यूके में 1.3 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश घोषित किया, जो इंजीनियरिंग, AI और बायोटेक में है। ट्रंप तो भारत को डेड इकोनॉमी कहते फिर रहे थे, लेकिन ये डील्स देखकर लगता है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, या शायद वो सिर्फ अपनी टैरिफ वाली ड्रामा क्वीन बनना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नई पहलें शुरू हुईं, जैसे इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर AI नेटिव 6G नेटवर्क्स और क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग गिल्ड। डिफेंस में 350 मिलियन पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट थेल्स लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल्स के लिए साइन हुआ, जो भारतीय आर्मी की एयर डिफेंस को मजबूत करेगा। क्लाइमेट और एनर्जी में इंडिया यूके क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, और एजुकेशन में 9 यूके यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बेहतर कंटेंट ला पाएं। चलो वापस खबर की ओर। प्रधानमंत्री स्टारमर की यह यात्रा भारत के लिए कई लाभ लेकर आई है। आर्थिक रूप से CETA से बाजार पहुंच बढ़ेगी, नौकरियां मिलेंगी और इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और यह पार्टनरशिप इसमें मदद करेगी। टेक्नोलॉजी में AI, 6G और क्रिटिकल मिनरल्स के सहयोग से सप्लाई चेन मजबूत होंगी, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सपोर्ट करेगा। डिफेंस में उन्नत मिसाइल्स और मैरीटाइम सिस्टम से मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी मजबूत होगी। क्लाइमेट इनिशिएटिव से ग्रीन फाइनेंसिंग मिलेगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्यों को तेज करेगी। एजुकेशन में यूके कैंपस से भारतीय छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा, स्किल्स डेवलपमेंट होगा। अरे ट्रंप साहब, आप यूरोप से भारत पर सैंक्शंस लगवाने की बात कर रहे थे, लेकिन यूके भारत के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। शायद आपको भी मोदी जी से कुछ टिप्स लेने चाहिए डील मेकिंग के बारे में। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमिक रेजिलियंस और ग्लोबल रोल को मजबूत करती है, जो 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करती है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।